एक दो तीन शुरू। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, कार्तिक महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, सभी माताओं की जय। अब आज कार्तिक मास का 8वां दिवस है। हाँ, आज 8वें अध्याय की कथा होगी। आज होली का त्योहार भी है, इसलिए सबसे पहले सभी माताओं को, सभी देवियों को, सभी बहनों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। होली माता सबके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करे, सबके घर में पुत्र पौत्र की बढ़ोतरी करे, सबके घर में सुख शांति दे। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आज 8वां अध्याय सुनेंगे आप लोग। कल आप लोगों ने सुना था जो कार्तिक मास का स्नान करते हैं उनके नियम के बारे में सुना था, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या सब्जी खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। कल आप लोगों ने इस कथा को सुना था। आज 8वां अध्याय है कि नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें, यानी 14 वाले दिन उसका उद्यापन करना चाहिए। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाना चाहिए, उनमें तोरण लगाना चाहिए, बंदरवार बांधकर फूल और चमर से सजाएं। चारों द्वारों पर मिट्टी के पुण्य सुशील जय और विजय, पुण्यशील सुशील जय और विजय द्वारपालों का उनका पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां पर शंख चक्र गदाधारी भगवान पीताम्बरधारी से युक्त लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करके उनका पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्र आदि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन किया। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें, व्रत रखें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। षोडशोपचार विधि से पूजन करके और विविध भोग को अर्पण करें। षोडशोपचार पूजन जानते हो आप लोग? षोडशोपचार में 16 वस्तुएं भगवान को अर्पण की जाती है। 3 तो स्नान होता है भगवान जी का, पाद्यम अर्घम आचमनीयम, वस्त्र वस्त्र यवोपवीत 5 हो गया। 6ठा होता है उनको चंदन सिंदूर, 7वां सिंदूर हो गया।
8वां अक्षत अर्पण किया जाता है। 9वां भगवान जी को सुगंधित द्रव्य अर्पण किया जाता है। मिष्ठान नैवेद्य अर्पण किया जाता है। 10 हो गया। 11वां होता है भगवान जी को फल अर्पण किया जाता है। 12वां भगवान नारायण को तांबूल अर्पण किया जाता है। 13वां उनकी आरती की जाती है। 14वां उनकी प्रदक्षिणा की जाती है। और 15वां जो होता है भगवान जी को दक्षिणा अर्पण की जाती है। और 16वां जो होता है पूजन, उनसे क्षमा याचना की जाती है। इस प्रकार से भगवान नारायण की षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद विविध प्रकार के भोगों को भगवान जी को अर्पण करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। तत्पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धन का लोभ अपने मन में छोड़ दें। धन का लोभ नहीं होना चाहिए, उसे छोड़कर यथाशक्ति जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। अपने आप उपवास कर भगवान जी का ध्यान करना चाहिए कि है ऐसे वैकुंठ में निवास करने वाले भगवान, हमें भी वैकुंठ धाम में वास दो। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महत्तम को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में, भक्ति में, कीर्तन में, भजन में, पूजन में, आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको 1000 गौओं के दान का पुण्य फल मिल जाता है। इसी दिन विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें। उसके बाद उपदेश देने वाले, कथा सुनाने वाले गुरु को, ब्राह्मण को सापत्नी वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन करें। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं। हे ब्राह्मण देवता, आपकी प्रसन्नता के लिए हमारे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल हों और मरणोपरांत मुझे भगवान नारायण के लोक की प्राप्ति हो, विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसा ब्राह्मणों से क्षमा याचना करें। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करके और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ सहित गुरु को दान करें। फिर अपने बंधुओं सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि कही गई है। ऐसा सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य या स्त्री पुरुष संपूर्ण कामनाओं से युक्त होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और भगवान विष्णु के समीप चला जाता है, गोलोक धाम को चला जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय, कार्तिक माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, विष्णु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले विनायक भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी बनाकर अपने घर में पूजा किया करती थी। बुढ़िया माता मैया जी जो थी, भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भगतनी थी। उनका पूजन किया करती थी, रोज डेली उन पर जल चढ़ाती, पंचामृत चढ़ाती। इस प्रकार से रोज पूजन करके
गणेश जी महाराज की जो मिट्टी के गणेश जी बनाया करती थी, थोड़ी देर के बाद जल पड़ने की वजह से, पंचामृत पड़ने की वजह से वो गणेश जी महाराज गल जाया करते थे। अगले दिन नेक्स्ट टाइम जब पूजा का समय आता, बुढ़िया माता फिर बनाती, रोज ऐसे गल जाया करते थे। उनके पड़ोस में एक सेठ जी के यहाँ मकान में चिनाई चल रही थी, मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। मैया जी पहुंच गई और मिस्त्री जी से कहने लगी, मिस्त्री जी हमारे एक पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री जी कहने लगे, मैया जब तक मैं तुम्हारे गणेश जी बनाऊंगा 1-2 फुट और ऊंची कर लूंगा दीवार अपने सेठ जी से, हमारे सेठ जी प्रसन्न हो जाएगा। अम्मा जी कहने लगी कि बेटा तुम हमारे गणेश जी नहीं बना रहे हो। उनको क्रोध आया, कहने लगे तू धर्म के काम में पीछे हट रहा, राम करे जिस दीवार को तू चुन रहा ये दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया माँ का श्राप लग गया। श्राप देखो, मैं बताया था कि सरस्वती हर व्यक्ति की जिभ्या पर एक बार दिन में बैठती हैं, इसलिए हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। बानी ऐसी बोली है, मन का आपा कोई और उनको शीतल करे, आप वो शीतल बोले। तो बुढ़िया अम्मा जी ने कह दिया, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ जी की दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री जी बार बार चिमटे और उसे गिराते टेढ़ी देखकर, फिर चिमटे फिर टेढ़ी देखकर गिराया करते थे। काफी समय बीत गया, पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। मिस्त्री जी एक भी फुट दीवार अपनी सही खड़ी नहीं कर पाए। अब सेठ जी आए, कहने लगे आज आपने कोई काम नहीं किया। कहने लगे सेठ जी क्या बताऊं, मैं भी परेशान हूँ, सुबह से चिन रहा हूँ, दीवार टेढ़ी हो जा रही, फिर गिरा रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ। ऐसा करते करते पूरा दिन बीत गया, 1 मिनट के लिए मैंने आराम भी नहीं किया, दीवार भी नहीं तैयार हुई। कहा इसका कारण क्या है? कहने लगे कारण यह है कि एक अम्मा जी आई थी, मुझसे कहने लगी पत्थर के गणेश जी बना दो, मैंने मना कर दिया। अम्मा जी कहने लगी राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और ये दीवार सबसे सीधी ही नहीं हो रही। सेठ जी समझ गए, धर्मात्मा व्यक्ति थे कि जरूर मिस्त्री जी ने अम्मा जी का दिल दुखाया होगा। कहें कि एक काम करो, अम्मा जी का घर देखे हो? कहें हाँ, जाओ अम्मा जी के घर जाओ और उन्हें बुला कर ले आओ, कह दो कि हमारे सेठ जी आपको सोने के गणेश जी देंगे, उनकी पूजा करना। मिस्त्री जी कह गए अम्मा जी चलो, आपको हमारे सेठ जी सोने के गणेश जी देंगे और आपको बुला रहे हैं। अम्मा जी गई, सेठ जी कहने लगे अम्मा जी आप हमारी दीवार सीधी कर दो, मैं आपको सोने के गणेश जी दूंगा, आप उनकी पूजा करना। अम्मा जी प्रसन्न हो गई, कहने लगी राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, टेढ़ी थी सीधी हो जाए। तो